अगर इंटरनेट पे आपको बहुत ही जल्दी करोड़पति बनना है, बहुत ही जल्दी करोड़पति बनना है, तो आपको ये एक स्किल सीखनी चाहिए। और अगर आपको ये स्किल आती है तो इसको नेक्स्ट लेवल प्रैक्टिस करना चाहिए इंटरनेट पे। मैं आपकी बात क्यों सुनूं, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा। तो मैंने 7 साल पहले ऑलमोस्ट इंटरनेट बिजनेस शुरू किया था। 7 साल पहले, उस ज़माने में जब इंडिया में जियो एग्जिस्ट नहीं करता था। 1 GB बहुत बड़ी बात होती थी अगर किसी के मोबाइल में होता था। उस समय सिर्फ हम ब्राउजिंग करते थे, कहाँ पर, गूगल पे, बस। कोई यूट्यूब का उतना चलन नहीं था, कोई इतनी वीडियोस नहीं थी, कोई रील नहीं था, कोई शॉर्ट नहीं था, कोई टिकटॉक नहीं था। तो उस ज़माने में मैंने स्टार्ट किया था इंटरनेट पे पैसा कमाना, मेक मनी ऑनलाइन। तो यहाँ पर जब मेरी शुरुआत हुई थी तो मैंने जो पहला पैसा अर्न करना शुरू किया था, कुछ सेंट्स, राइट, डॉलर होता है ना, उसके सेंट्स होते हैं, मतलब आप उसको पैसा बोल सकते हो अपने INR में, जो हमारी करेंसी है। तो मैंने कुछ सेंट्स जो कमाना शुरू किए थे वो PTC साइट्स पे कमाना शुरू किया था। PTC साइट्स क्या होती हो सकता है आपको ना पता हो, अगर आप 2020 के बाद इंटरनेट को जाने हो या इंटरनेट के बारे में समझे कि यहाँ पर आप पैसे कमा सकते हो। तो PTC साइट्स वो साइट्स होती हैं जिसे हम पे टू क्लिक साइट्स कहते हैं। उसमें क्या होता है, कुछ एड्स होते हैं, ठीक है। आज के ज़माने में उतना पैसा नहीं देती हैं जितना पहले देती थी। पहले एक एक बंदा PTC साइट्स पे 5-5, 10-10 हज़ार डॉलर कमाता था। मुझे पता है कि आप इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे। जस्ट गो एंड सर्च ऑन यूट्यूब 2015-2016 में PTC साइट्स के बारे में, यू विल बी शॉक्ड, राइट। आप देखोगे कि लोग भाई इतना पैसा कमा रहे हैं सिर्फ वीडियोस को देखकर। यस, उस समय में इंडिया में उतना ज़्यादा चलन नहीं था, इंडिया में सिर्फ ब्लॉगिंग चलता था, लेकिन बाहर में लोग सिर्फ कुछ वीडियोस को देखते थे। एंड रेफरल प्रोग्राम, मतलब कि हम तो वीडियोस देख रहे हैं डेली, हम टास्क अपना पूरा कर रहे हैं वीडियोस देखने का और हमें $10 मिल रहा है, लेकिन जो उनके रेफरल्स हैं वो 10,000 हैं, वो 1000 हैं, वो 500 हैं, वो 100 हैं। एंड वो जो पूरे रेफरल्स हैं, वो जो पूरा वीडियोस देख रहे हैं, उसका भी वो 1%, 2%, 3% कमा रहे। तो वो हज़ारों में होता था, हज़ारों डॉलर्स में होता था। एंड मंथली वो पैसा उनको पे आउट भी आता था। तो जब मैंने ये चीज़ देखी थी तो मैंने भी अपनी शुरुआत PTC साइट से की। और ये ज़्यादा था फॉरेन में ही था, इंडिया में थोड़ा कम मिलता था, लेकिन ये था कि बहुत अच्छा पैसा मिलता था। अगर आप सिर्फ उस पर ही काम करें, अच्छा अपना नेटवर्क बनाएं एंड डेली उस एड्स को आकर देखें, डेली अपना टास्क पूरा करें, तो आराम से आप $1,000-1,500 ईजी कमा सकते थे। तो सबसे बेहतरीन चीज़ थी उस समय की। जब मैं देखा तो मैंने बोला कि ये ही मुझे करना है। सो आई स्टार्टेड डूइंग दिस PTC साइट्स, राइट। PTC साइट्स पे मैं भी जाकर डेली ऐड देखने लगा, कुछ कुछ सेंट्स मिलते थे। बहुत समय गुजर गया, राइट। और मैं क्या था कि बिल्कुल फ्रेशर, कि मैंने कॉलेज कंप्लीट किया है और मेरा बिल्कुल मन नहीं लग रहा है कि मैं जॉब करने जाऊँ। मैंने कुछ जॉब्स भी छोड़ दिए हैं जिसमें मेरी ज्वाइनिंग भी आ गई है, पर मेरा तो फोकस बिजनेस पे है पूरा, कि मुझे भाई बिजनेस करना है। लेकिन ये था कि बिजनेस के लिए पैसे लगते हैं, तो अब कैसे करें। तो ये चीज़ मुझे दिख गई थी कि सबसे ईजी चीज़ है भाई ऐड देखना है डेली का। तो मैंने करीब 5, 6, 7, 8 महीने तक यही काम किया, इसी में कुछ इधर उधर अलग अलग साइट्स पे, लेकिन कुछ ही सेंट्स कमा पाया। तब मुझे समझ में आया कि भैया ये तो पूरा गेम ही रेफरल का है, और रेफरल करें कैसे, इतना इंटरनेट वास्ट नहीं है, क्या करें। ब्लॉगिंग भी नहीं करते हैं, उस समय सिर्फ ब्लॉग चलते थे। 2017 तक आई थिंक एंड था ब्लॉग का। आज उतना अच्छे से ब्लॉग परफॉर्म नहीं करते या इतना ईजी नहीं है। तो उस समय सिर्फ वही थे एक ट्रैफिक का सोर्स, ना तो कोई यूट्यूब चैनल था, ना उतना कोई यूट्यूब लोग देखते थे। तो अब क्या करें, अब तो ये हो नहीं रहा है। तो मैं अलग अलग चीज़ों को सीखना शुरू किया। बाहर के ही लोग थे जो मेंटरशिप देते थे, उनसे मेंटरशिप लेना शुरू किया। वो मैं किसी और दिन आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने क्या किया कि मैं $1,000 के मेंटरशिप लेने लगा। और पूरा जो पैसे थे मैंने जुगाड़ से और कमा कर भरे थे। कोई पैसा नहीं था मेरे पास, मेरे बैंक अकाउंट में सिर्फ 500 रुपये थे। तब ये जर्नी आगे बढ़ी, राइट। मुझे 2.5 साल पूरा स्ट्रगल करना पड़ा, 2.5 ईयर। और आज अगर लोग 2-3 महीने थोड़ा सा स्ट्रगल कर देते हैं ना, दे आर लाइक यहाँ तो काम नहीं चल रहा है, नहीं करूँगा। मैंने 2.5 साल स्ट्रगल किया इंटरनेट पे, इंटरनेट के चीट्स कोड को क्रैक करने के लिए उस समय, ओके। तो 2.5 साल बाद जब मैंने अपना पहला एक बड़ा अमाउंट बनाया, तो कैसे बनाया था वो बहुत इंटरेस्टिंग है। उसके लिए ही मैं ये चीज़ आपको अभी बताना शुरू किया हूँ। मैं एक एफिलिएट प्रोग्राम में अपने आप को रजिस्टर किया था। वो एक सॉफ्टवेयर था,
ठीक है। वो सॉफ्टवेयर क्या था? वो सॉफ्टवेयर था फनल सॉफ्टवेयर। मतलब उससे आप फ़नल बना सकते थे। उस समय फ़नल बोलना मतलब एक बहुत बड़ी चीज़ थी। फ़नल क्या है फ़नल? वो कुप्पी जिसमें से मिट्टी तेल डालते हैं। मिट्टी तेल का सीज़न चलता था उस समय, राइट। एंड ऑल द थिंग, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी इंडिया में। तो अब फ़नल भी समझाना पड़ता था लोगों को कि भैया इसमें आप लैंडिंग पेजेस बना सकते हो, अपनी स्ट्रैटेजीज क्रिएट कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन दे सकते हो लोगों को ताकि आपके प्रोडक्ट और सेल हों। ऑल द थिंग्स आई एम टेलिंग, राइट। सो मैंने उसके लिए पूरी एक स्ट्रैटेजी बनाई कि मैं एज एन एफिलिएट इस सॉफ्टवेयर से पैसे कैसे कमाऊँगा। ओके, सो मेरी जो स्ट्रैटेजी थी वो थी इंस्टाग्राम और यूट्यूब को लेकर। 2.5 साल हो गए थे, बड़ा अमाउंट कमाना था और ये ऐसा मोमेंट था कि अब यहाँ करना ही है। क्यों? क्योंकि मैंने इस सॉफ्टवेयर पे पैसे लगाए थे, सॉफ्टवेयर को ख़रीदा था, एंड ख़रीदने के बाद ही मैं इसका एफिलिएट कर सकता था। तो सॉफ्टवेयर पे पैसा लगा के मैंने खरीदे थे उस सॉफ्टवेयर को ऑलरेडी, राइट। और मेरे पास कुछ पैसे नहीं थे। एंड इसके पीछे भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है कि मैंने उस पैसे का जुगाड़ कहाँ से किया। मैंने लिटरली घर के पैसे, समझ गए होंगे, लेकिन कभी और बताऊँगा इस बारे में। तो फिर मैंने क्या किया, पैसों से जुगाड़ करके उसको खरीदा। एंड फिर मैंने स्ट्रेटजी बनाई कि मैं इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे इसकी वीडियोस बनाऊंगा एंड लोगों को अप्रोच करूंगा इस प्रोडक्ट को लेकर, इस सॉफ्टवेयर को लेकर। एंड वही चीज़ मैंने अकॉर्डिंग टू स्ट्रेटजी की, लोगों को अप्रोच किया इंस्टाग्राम में। 20 लोगों को अप्रोच किया, मैसेजेस किए, कॉपीराइट मैसेजेस किए। एंड क्या हुआ, मैंने कुछ ही घंटों में, ऑलमोस्ट 24 से 48 घंटों के अंदर ही अंदर मैंने पहले 35,000, उस समय पहले 35,000 बहुत बड़ी चीज़ थी मेरे लिए। अभी आपको साउंड नहीं कर रहा होगा इतना बड़ा, क्योंकि ये जो दौर है वो बहुत बदल चुका है। लेकिन उस समय जब हम इंजीनियरिंग करके आते हैं, इवन आज के समय में भी अगर आप इंजीनियरिंग करके आते हो तो आपकी 22,000 की जॉब लगती है। एंड आप कुछ ही घंटों में, ऑलमोस्ट 24 घंटों में आप 35,000 रुपये कमा लो, तो कैसा फील होगा? जस्ट फील दैट, राइट। जस्ट फील कि अरे यार 35,000 रुपये आ गया, मज़ा आ गया। मतलब पूरा मज़ा उसी दिन आ गया था मुझे, राइट। एंड वो क्यों पाया था? जस्ट बिकॉज ऑफ सेल, राइट। एंड वही चीज़ मैं अभी आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप इंटरनेट पे ना कितनी भी वीडियोस देख लो, कितनी भी वीडियोस जो आप आज कर रहे हो, बहुत सारी वीडियोस देख रहे हो, बहुत सारे लोगों को सुन रहे हो, मैंने उस समय 3-3, 4-4 कॉपियाँ भर दी, नोट्स बनाए, अलग अलग मेंटरशिप लिए, अलग अलग लोगों को सुना। और एक चीज़ जो मैंने जितनी भी बड़ी मेंटरशिप ली, आज तक मैंने अपने ऊपर 40 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किया है ये सारी चीज़ें सीखने के लिए। एक ही चीज़ है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हर जगह, एंड वो क्या है? सेल्स। आप किसी भी बड़े मेंटरशिप प्रोग्राम में चले जाओ, वो अगर किसी चीज़ पे फोकस करते हैं ना तो वो सेल पे फोकस करते हैं। और वो यही समझाते हैं कि आप कैसे लोगों को ईजिली सेल कर सकते हो विदाउट बीइंग अ सेल्सी। मतलब कि चिपकाने वाला सेल्स पर्सन ना, ले लो वो नहीं करना है। आपको लिटरली लोगों की हेल्प करनी है, उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, एंड सेल खुद ब खुद हो जाएगी। तो वो टेक्निक्स, वो टैक्टिक्स, जितने भी बड़े कोर्स हैं, आई कैन गारंटी, अगर आपने कभी रजिस्टर किया होगा 3 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख वाले कोर्सेज के लिए, जो इंटरनेशनल कोर्स होते हैं, मास्टरमाइंड होते हैं, आपको वही चीज़ दिखेगी कि वो सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं हाउ टू सेल एनीथिंग टू एनीवन। सी यू in the next video.